जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको एक बहुत अद्भुत जानकारी देने जा रही हूं। सब मुझसे कहते हैं माँ आप क्या करवाती हो, आप जो भी उपाय करती हो, जो भी करवाती हो, आप बोल देती हो पेड़ के नीचे रखो। चलो, आप ये बोल देती हो कि पेड़ के नीचे रखो। पेड़ के नीचे रखवाने से क्या वो चीज, क्या उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाती है? क्या पेड़ के नीचे दबवा देने से उस चीज का प्रभाव समाप्त हो जाता है? और क्या पेड़ के अंदर इतनी शक्ति होती है कि हम जब चाहें हमारी चीजों को उनके नीचे दबा आने से या रख आने से खत्म कर सकते हैं? बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई। आज तो मैं आपको चमत्कारिक कुछ बताने वाली हूं। आज से पहले YouTube पे किसी ने नहीं बताया और ना ही शायद कोई बताने वाला है। अब कोई कॉपी कर ले, टीप ले, सॉरी बहुत लोग करते हैं मुझे, तो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे पहले आपको इसके बारे में जानकारी नहीं मिली होगी। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरह आप पेड़ों से अपनी मन्नत पूरी करवा सकते हो। आपकी इच्छा पूर्ति का एकमात्र जरिया पेड़ कैसे हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस रोचक जानकारी के सफर में आप और हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तुशास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, आवाज भी पढ़ती हूं और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूं, लेकिन उससे पहले आपकी सारथी हूं, इसलिए आपके जीवन की छोटी छोटी समस्याओं के ऊपर बात करने आ जाती हूं। पेड़, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जीवन काल के अंदर मनुष्य को कुछ पेड़ जरूर लगाने चाहिए, जिससे स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं, आपके पापों का विनाश होता है और आपके बुरे कर्म धरती पर ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। कौन कौन से पेड़? एक पीपल का, एक नीम का, 10 इमली के, एक आम का, एक आंवले का और तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। अगर आप ये पौधे रोपण करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर तो आपको पुण्य जरूर प्राप्त होता है। वैसे तो कोई भी पौधा रोपण करते हैं तो पुण्य प्राप्त होता है, पर ये पौधे अगर आप रोपण करते हैं तो आपको अपने जीवन के कृत्यों से, आपको अपने जीवन के कर्मों से मुक्ति मिलती है। ऊपर वाले की डायरी में आपके जो बुरे कर्म होते हैं ना, वो डिलीट कर दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं, इरेज कर दिए जाते हैं। करके देखिएगा। ये तो अब भाई ऊपर जाने के बाद ही किसी को पता चलेगा कि क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन अगर आप मुझ पर, शास्त्रों पर, धर्म पर विश्वास करेंगे तो मैं यकीन मानिए आपको बहुत सही राय और बहुत सही रास्ता दिखा रही हूं। पीपल के अंदर तो स्वयं मेरे श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में मैं स्वयं वास करूंगा, पीपल मेरे से ही जाना जाएगा और पीपल का पूजन मेरे पूजन के तुल्य ही माना जाना जाएगा। कलयुग के अंदर साक्षात्कार में अगर कहीं पर नारायण वास करेंगे तो वो पीपल में करेंगे। वैसे तो हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबका वास पीपल में होता है, लेकिन पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसके अंदर हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है, जबकि वहां पर देव और भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी सबका वास होता है। उसके बावजूद भी वो सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा देता है। कभी भी ऑरा स्कैनिंग मशीन से स्कैन करवा के देखिएगा, पीपल के पास आपको सिर्फ पॉजिटिव ऑरा मिलेगा। पीपल का ऑरा इतना जबरदस्त होता है कि वो 1.5 से 2 किलोमीटर तक के ऑरे के अंदर अपनी पॉजिटिविटी को बांटता है। पीपल कभी किसी के साथ में नकारात्मक रूप से प्रभाव नहीं दिखाता। हाँ, रुक जाओ, आपके कर्म गलत होंगे तो आपको फल तो मिलेगा ना। अगर पीपल के इर्द गिर्द कोई खड़ा होकर पेशाब करता है, कोई थूकता है, पीपल के इर्द गिर्द खड़े होकर अगर आप जानबूझकर कुछ ऐसा कर्म करते हो जिससे आपको उसका पाप चढ़ता है तो बात अलग है, फिर तो पीपल आपको बहुत कुछ नकारात्मक देगा। लेकिन अगर आपकी सात्विकता उसके साथ चलती है तो आप जीवन के अंदर पीपल से कभी भी खाली हाथ नहीं आओगे। कुछ भी मुराद मांग के देख लो, पीपल आपकी मुराद को पूरा जरूर करेगा। चलिए भाई, ये तो एक बहुत छोटी सी बात है जो सबको पता है। शनि की पूजा के लिए हम पीपल की पूजा करते हैं, हम बहुत सारे ग्रहों की पूजा के लिए पीपल की पूजा करते हैं। लेकिन आज मैं क्या विशेष बता रही हूँ, जहाँ पर भी
पेड़ों का बहुत सारा समूह हो, जहाँ पर कम से कम 5, 10, 11, 15 पेड़ एक साथ एक समूह में लगे हों, वहाँ पर अगर खड़े होकर जोर से आप अपने मन की इच्छा बोल देते हैं तो वो इच्छा पूर्ति होती ही होती है। देखिए भाई, हमारी जो पृथ्वी है ना, इसके 2 छोर हैं, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी के जब ये 2 छोरों को एक चीज में बांधने की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ये काम कौन करता है आपको पता है? पेड़। क्योंकि पेड़ की जड़ जो होती है वो धरती के अंदर समाहित होती है और पेड़ जितना ऊंचा होता जाता है आसमान की शक्तियां अपने अंदर समाहित करे रहता है। वैज्ञानिक है, जो लोग साइंस पढ़े होंगे वो मेरी बात को बहुत अच्छी से समझ रहे होंगे। मैं तो भाई बहुत छोटी सी पंडिताई करने वाली औरत हूँ, पंडिताई ही सीखी है और ज्योतिष के माध्यम से जो भी बता सकती हूँ वही आपको बताने चली आती हूँ। मेरे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अगर धरती और अंबर 2 को मिलाना हो तो पेड़ से अच्छा कोई साधन नहीं है, दोनों की शक्तियाँ संग्रहित करनी हो तो पेड़ से अच्छा कोई साधन नहीं है। इसीलिए पेड़ की छाया में बैठकर सारे के सारे ऋषि मुनि तप किया करते थे। इसीलिए गौतम बुद्ध को भी एक पेड़ के नीचे बैठकर ही अपनी शक्तियों का ज्ञान हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए जितने भी मेडिटेशन वाले लोग हैं या जितने भी बड़े विद्वान लोग हैं वो पेड़ के नीचे बैठकर ही पूजा पाठ करना या ध्यान लगाना पसंद करते हैं। वैसे तो एक समय था जब हमारे यहाँ गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा भी पेड़ के नीचे बैठ के दी जाती थी, ताकि बच्चों को एक स्वस्थ, एक बहुत अच्छे ऑरा के साथ, एक बहुत अच्छे पर्यावरण के साथ उनको ज्ञान की प्राप्ति हो, ताकि बच्चे उस चीज़ को संग्रहित कर सकें, बच्चों की बॉडी की नेगेटिविटी खत्म हो जाए। लेकिन अब तो भाई मैं क्या बोलूँ, एसी रूम्स हो गए हैं, एसी स्कूल्स हो गए हैं, बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। पेड़ दिन पर दिन अपने स्वार्थ के लिए काटे जा रहे हैं और प्रकृति का विनाश होता चला जा रहा है। इस बारे में तो बहुत लंबी चर्चा है, जितना बोलूँगी उतना कम है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि पेड़ कैसे आपकी इच्छा पूर्ति को पूरा कर सकते हैं। किसी भी एकादशी के दिन अगर आप जहाँ पर 2, 3 या 4, 5 पीपल के पेड़ हों, एक से ज़्यादा पीपल के पेड़ हों, वहाँ पर खड़े होकर अगर आप अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा पूर्ति रख देते हैं तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। मैंने आपको इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला सिखाया था अपनी एक इच्छा पूर्ति टोटके वाले एपिसोड के अंदर कि 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 हो जाते हैं। और जहाँ बात आती है 11 की यानी कि एकादश की, वो लाभ स्थान हो जाता है, वो इच्छा पूर्ति का स्थान हो जाता है। ज्योतिष के अंदर 11 का होना मतलब आपकी चीज़ों का संभव हो जाना, असंभव चीज़ का भी आपके ज़िंदगी में संभव हो जाना, आपकी नकारात्मक शक्तियों का पलट के सकारात्मक हो जाना। ये सारी की सारी चीज़ें जो करने का कार्य करता है वो 1 और 1 11 करता है। उसी तरीके से जहाँ पर पीपल एक साथ में 11 की मुद्रा में खड़े हों, मतलब एक पीपल यहाँ और बगल में दूसरा पीपल, वहाँ पर ये आप विश मांग के देखिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर 2 पेड़ एक साथ समाहित हो जाते हैं। आपने देखा होगा 2 या 3 पेड़ एक साथ लिपट जाते हैं, पीपल नीम एक साथ हो जाते हैं, बरगद पीपल एक साथ हो जाते हैं, 2 पेड़ मिलकर एक पेड़ बन जाता है। उस पेड़ के नीचे अगर आप उसकी जड़ में अपनी इच्छा मनोकामना लिखकर छोड़ आते हो और ये कार्य अगर आप संध्या के वक्त यानी कि 5 से 6 के बीच या सुबह सूर्य उदय के समय 5 से 6 के बीच कर देते हो तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी ही होगी। ये कहीं भी कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन ये बहुत अजीब और बहुत ही गजब का तरीका है आपकी इच्छा पूर्ति होने का। करके देखिएगा, आपका जीवन, आपकी जिंदगी में आपकी जो भी मनोकामना होगी सिद्ध जरूर होगी। जहां भी आपको थोड़ा भी बुजुर्ग पेड़ मिले और 2 पेड़ एक साथ समाहित हो रहे हो, वहां पे अपनी इच्छा पूर्ति जरूर लिखकर छोड़कर आइए। उसकी जड़ के अंदर जरूर आप अपनी इच्छा पूर्ति एक वाइट पेपर पे लाल पेन से लिखकर छोड़ आइए और उसमें अगर आप पानी देते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति होने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। करके देखिएगा भाई, बहुत छोटी सी बात मैंने बताई है, लेकिन आपको ये चीज़ उनसे ज़रूर जोड़ेगी और यकीन मानिए जोड़ेगी।
दिल से करिएगा, भाव से करिएगा। आपका काम ना हो तो मुझे बताइएगा। मैं आभार प्रकट करती हूँ आप सबका, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, इतना प्यार करते हो मुझसे कि मैं तो गद हो जाती हूँ। मेरी तो सारी सर्व इच्छाएं पूर्ति हो चुकी हैं। आप सबको पाने के बाद मेरी तो अब कोई इच्छा बची ही नहीं है जीवन में जो मैं कहूँ कि मुझे प्रभु दे दो। बस आपकी भी इच्छा पूर्ति हो जाए, इसीलिए कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर मैं आपके समक्ष चली आती हूँ। चलिए आज के लिए इजाजत चाहती हूँ, फिर आऊंगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।